एक राज्य में एक बहुत ही लालची राजा था। वो इतना लालची था कि बहुत बड़ा धनवान होने के बावजूद भी उसकी नज़र प्रजा के जमीनों पर थी। एक दिन उनके राज्य में बहुत ही पहुंचे हुए एक चमत्कारी साधु आए। लोगों का मानना था कि साधु के दर्शन मात्र से ही किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। एक दिन राजा को इस बात का पता चला। राजा बहुत ही लालची था। पता चलते ही वो तुरंत मंदिर की ओर चल दिया, क्योंकि मंदिर में वो सन्यासी ठहरे हुए थे। राजा ने सन्यासी को प्रणाम बोला और कहा कि महोदय, आप इस मंदिर में क्यों ठहरे हैं? आपको कष्ट नहीं हो रहा क्या? साधु ने हंसकर जवाब दिया और कहा कि पुत्र, मुझे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत आराम से हूँ। आप मेरी चिंता ना करें। लेकिन राजा ने बहुत जिद किया कि वो उनके महल में जाकर रहे। बहुत मनाने पर सन्यासी उनके घर जाने के लिए मान गए। सन्यासी भी उनके महल में जाने के लिए मान गए। राजा मन ही मन खुश हो रहे थे कि दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी हो सकती है, तो महाराज तो खुद पधार रहे हैं। अब तो मेरी किस्मत खुलने वाली है। राजा ने सन्यासी को अपना कमरा दिखाया। कमरे में बहुत ही ज़्यादा आभूषण और सोने और चांदी के कोई बर्तन रखे हुए थे। सज्जन ने राजा से कहा कि राजन, क्या आप अपनी तिजोरी दिखा सकते हैं? इतना पूछते ही राजा तो खुश हो पड़े कि सचमुच मेरी किस्मत बदल जाएगी। राजा ने अपनी तिजोरी दिखाई। तिजोरी में बहुत आभूषण और पैसों की गठिया थी। सन्यासी ने राजा से पूछा कि क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? राजा ने कहा, जरूर महाराज, आप शौक से छूइए। सन्यासी ने सभी चीज़ों को अपने हाथों से छू लिया। सन्यासी ने राजा से कहा कि राजन, आज मैं तुम्हारे जितना ही अमीर हो गया। जितना तुम अमीर हो, आज मैं भी हो गया। राजन, अब मैं भी राजा बन गया। मैंने तुम्हारे धन को देख लिया और इन्हें छू भी लिया ना। बाकी जो दाल रोटी तुम खाते हो, वो मैं भी खाता हूँ। सन्यासी की बात राजा समझ गया कि जिंदगी में धन बहुत कुछ तो है, पर सब कुछ नहीं। दोस्तों, दौलत सब कुछ नहीं होता है। हालांकि हम दौलत को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन पैसा कुछ क्षण का सुख है, जीवन भर का नहीं।